नमस्कार। आप में से जितने भी लोग आगे शादी करने की इच्छा रखते हैं या जिनकी शादियां होने वाली है वे और उनके माता पिता ये वीडियो ध्यान से सुने। देखिए, जितने भी मेजर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आप शादियों के अरेंजमेंट्स के दौरान करते हैं, जो भी पेमेंट्स आप करते हैं, प्लीज़ मेक श्योर जितना हो सकता है वो पेमेंट्स आप वाया चेक करें, बैंक ट्रांसफ़र करें या यूपीआई ट्रांजैक्शंस के थ्रू करें ताकि उसका पक्का पुख्ता रिकॉर्ड जनरेट हो सके। अगर आप कोई ट्रांजैक्शंस कैश में भी करते हैं तो भी प्लीज़ मेक श्योर कि आप उनके बिल्स और रिसीट्स अपने पास संभाल के रखें और ये सारी ट्रांजैक्शंस जो करते हैं आप, इसका एक रिकॉर्ड आप हार्ड कॉपी में और सॉफ्ट कॉपी में दोनों में मेंटेन करके रखें। जो भी ज्वेलरी आप ज्वेलर से खरीदते हैं अपनी बेटी के लिए, बहू के लिए, दामाद के लिए, अन्य रिश्तेदारों को गिफ्ट करने के लिए, उनके बिल्स भी आपको हमेशा संभाल के रखने चाहिए। जो भी रिश्तेदार शादियों में दूल्हा और दुल्हन को गोल्ड की आइटम्स गिफ्ट करते हैं, उनको भी मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आप प्लीज़ उन बिल्स को हमेशा अपने पास संभाल के रखें। अगर कभी उनकी आगे आवश्यकता पड़ सकती है तो आपसे मंगवाई जा सकती है। और ये बात मैं आपको क्यों समझा रही हूँ, वो इसलिए क्योंकि मैक्सिमम टाइम्स जब हमारे पास मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स आते हैं तो केस ड्राफ्ट करते वक्त और आगे चल के एविडेंस लीड करने के दौरान जब हम ये डॉक्यूमेंट्स, ये जो एविडेंस का काम करते हैं, ये जो बिल्स होते हैं, ये ट्रांजैक्शंस हिस्ट्री जो होती है, जो रिकॉर्ड होता है, जब हम क्लाइंट से मंगवाते हैं तो वो हमें बताते हैं कि उनके पास ये जो रिकॉर्ड्स हैं, ये बिल्स हैं, ये अवेलेबल नहीं है। अगर हैं भी तो कुछ हैं और कुछ मिसिंग है, क्योंकि उन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उनको कभी इन्हें संभाल के रखना पड़ेगा या शादी में कभी कोई दिक्कत आएगी। देखिए, जितना भी ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है ना, ये स्त्रीधन को, मेंटेनेंस को और एलिमनी के पॉइंट्स को डिसाइड करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लड़के वालों के लिए भी और लड़की वालों के लिए भी। तो इन एविडेंसेस को, इन डॉक्यूमेंट्स को कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए। इसको आप हमेशा अपने पास संभाल के रखें। और जो आज की यंग जनरेशन है जो टेक्नोलॉजी से राब्ता रखती है, मैं उनसे भी ये रिक्वेस्ट करूंगी कि इन सारे ट्रांजैक्शंस का जो रिकॉर्ड है उसकी एक सॉफ्ट कॉपी बनाकर भी अपने पास हमेशा संभाल के रखिए। गॉड फॉरबिड अगर आगे चल के कभी शादी में कोई इशू आ जाता है और कोई लीगल डिस्प्यूट अराइज हो जाता है तो ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आपके पास अवेलेबल होगा और केस को चलाने में हमें आसानी होती है। और जो केसेस में जो डिले होते हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स इस वजह से होते हैं क्योंकि हमारे पास जो रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस होते हैं मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स में, वो अवेलेबल नहीं होते हैं। तो सारा जो केस होता है वो सर्कमस्टांशियल एविडेंस के इर्द गिर्द घूमता रहता है, जिसको प्रूव करने में हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और इसी वजह से आप लोग फिर परेशान भी होते हैं। ठीक है जी, तो इस बात का ख्याल रखिए, विचार कीजिए और अपना ख्याल रखिए। मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में। चलिए, प्रणाम।